हरि ओम, नमो नारायण, जय श्री कृष्णा। इस वक्त हम हिमालय के एक ऊंचे शिखर तपोवन स्थान पे बैठे हैं। यह जो मेरे पीछे का समस्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये तपोवन का एक सुंदर स्थान है। और ये जो गंगा बह रही है हमारे बगल में, गंगा मैया, इनको आकाश गंगा कहते हैं। ये सामने शिवलिंग पर्वत है। इस पर्वत से शिवलिंग के आकार का पर्वत है और बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है, क्योंकि यहाँ आना ही बड़ा मुश्किल है। हम किस प्रकार से यहाँ पहुँचे हैं हम जानते हैं। और माइनस टेम्परेचर यहाँ पर होता है। भगवान की कृपा है, शरीर का सामर्थ्य है, उसको सहन कर पा रहे हैं। तो इस शिवलिंग पर्वत के आप दर्शन करिए अच्छी प्रकार से, क्योंकि बहुत सभी लोग आ नहीं सकते हैं। तो इससे शिवलिंग पर्वत के आप दर्शन करिए। और यह आकाश गंगा भी, हमने उसमें स्नान भी किया और इस गंगा जल से जो आचमन भी किया। अब हम साधना का अनुभव, साधना का आनंद इसमें ले रहे हैं। वैसे तो हमारा पूरा जीवन साधना मय है और साधना का अनुभव हम कहीं भी कर सकते हैं, परंतु कुछ विशेष स्थानों में जहां हम सुनते आए हैं कि योगियों ने अपने जीवन को और अपनी आत्मा को एक किया, अर्थात स्वयं आत्म स्वरूप हुए हैं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप हुए हैं। यह वह स्थान है तपोवन। वर्तमान युग में आपने बहुत सारे संतों का नाम भी सुना होगा कि इस स्थान से सिद्ध होकर के, सफल होकर के निकले। एक तपोवनी माता जी, स्त्री शरीर में सुभद्रा माता जी के नाम से आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा पुस्तकों में। तो यह वह स्थान है कि यहाँ आना बड़ा कठिन तो है, लेकिन आने के बाद एक अतुलनीय आनंद, एक दिव्य आनंद की अनुभूति इस स्थान में होती है। और यहाँ इस वक्त जो परमानेंट 3 साधक यहाँ से इस शिवलिंग पर्वत के पीछे एक स्थान है, एक पर्वत है जिसको आनंद वन भी कहते हैं। तो आनंद वन में एक साधक रह रहे हैं, कुछ वर्षों से वो नीचे भी नहीं गए हैं। और अभी जिनकी कुटिया का भी हम अगर हो सकेगा दर्शन कराएंगे, जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। मौनी महाराज श्री नागरदास जी यहाँ पर 18 वर्षों से, चाहे शीतकाल हो चाहे ग्रीष्म काल हो, यहाँ तो खैर ग्रीष्म काल कभी नहीं होता है, कि 6-6 7-7 फीट बर्फ में भी, 10-10 फीट बर्फ में भी यहाँ पर रहे हैं। ये उनकी भगवान की एक अतुलनीय कृपा हुई है उनके ऊपर। और एक विजय महाराज सामने एक गुफा है, वहाँ भी अगर पहुँचेंगे तो हम आप लोगों को उनके भी दर्शन कराएंगे। मुख्य रूप से आप इस शांत सरोवर, क्योंकि कितनी शांत अवस्था में यह आकाश गंगा बह रही है, और जो नीचे हम रास्ते में आते समय वो यहाँ से जा कर के पहाड़ से गिरती है, इसलिए इतनी शोर और इतना कोलाहल करती है। लेकिन अभी इतनी शांत अवस्था में गंगा मैया बह रही है। और हमारे सौभाग्य हैं, भगवान की कृपा है कि कुछ रात्रि, कुछ दिन और कुछ घंटों का जो यहाँ का निवास हमारे लिए जीवन का अविस्मरणीय पल होगा। क्योंकि अभी तक हम सुनते आए हैं, सुनाते आए हैं, लेकिन आज हम इस स्थान के अनुभव कर रहे हैं। मन की स्थिति, यह वह स्थान है कि जहाँ आप कुछ भी ना करो, केवल आंख बंद करके बैठ जाओ, तो आपकी विचारों की गति, आपके देह की अंदर जो एक रक्त संचार, सब सम अवस्था में आपको एहसास होते हैं। कोई विकार नहीं, कोई ज़्यादा विचार नहीं, शांत शांत, पूरा मन शांत, तन शांत, एक शांति की, गहरी शांति का अनुभव ऐसे दिव्य स्थानों में होते हैं। तो मेरे को विश्वास है कि आप सब
इस स्थान को जो दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, शिवलिंग पर्वत और शिवलिंग पर्वत से निकलती हुई यह माँ आकाश गंगा के नाम से जो प्रसिद्ध है। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले गंगा मैया आकाश से निकल के फिर भगवान शिव की जटाओं में समा गई और इस समस्त हिमालय भगवान का शिव है, शिव की जटाएं हैं और वहाँ से अनेकों धाराओं के रूप में निकलती है। और यह अनुभव, यह शांति का जो अनुभव मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। और आगे हम और भी गुफाओं की ओर चलेंगे तो उनसे भी हम रूबरू कराएंगे, दर्शन कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। हर